अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, सॉरी दिस इज़ गुड इवनिंग। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में वापस से स्वागत है। अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हो या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी लाल सब्सक्राइब का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। मेरी पेड सर्विस के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वीडियो को लाइक करे बिना बंद ना करें। आप लाइक करते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। कोई क्वेरी हो या कोई ट्रेड फंसा हो तो आप नीचे कमेंट करें, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूंगा। गोल्ड $1728 पे बंद हुआ। एक अच्छी तेज़ी आई गोल्ड में। अगर आपने मेरा लास्ट वीक का वीडियो देखा होगा तो आपको पता रहेगा कि मैंने ऑलरेडी सजेस्ट किया था कि 1670 के नीचे हम जब तक क्लोज नहीं होंगे तब तक हम सेलिंग में नहीं जाएंगे। मार्केट ने उस सपोर्ट का काफ़ी रिस्पेक्ट किया और 1680 में लास्ट हमने वीडियो बनाया था वीकली का, तो 1680 से तकरीबन 1745 तक का हाई बनाया, तो नियरली $65 की गेंस हुई क्लोजिंग से। अगर वो गेंस ना भी मानो तो अगर किसी ने $90 पे भी बाइंग किया होगा तो भी उसको $50 की गेंस हुई। फिलहाल $1728 पे गोल्ड बंद हुआ है। ऑलमोस्ट रेड में बंद होने वाला था बट ब्लू मैनेज कर लिया गोल्ड ने लास्ट फ्राइडे। चलिए आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं अगले वीक कौन कौन से मेजर डेटा हैं, फिर आगे की बात करेंगे। आप जितने भी टाइमिंग देख रहे हो ये सारे AM और PM के हिसाब से हैं। चाइना का अनएम्प्लॉयमेंट रेट है मंडे को, उसके बाद US का एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स है। ट्यूसडे को जापान की मॉनेटरी पॉलिसी है। ब्रिटेन का डेटा है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट है ब्रिटेन का। उसके बाद US के रिटेल सेल्स और मंथली रिटेल सेल्स नंबर है। फेड चेयरमैन की स्पीच है 7:30 बजे ट्यूसडे को। बिजनेस इन्वेंट्रीज है US की। वेडनेसडे आ जाते हैं। वेडनेसडे भी वापस से फेड चेयरमैन की स्पीच है और क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री है। थर्सडे ब्रिटेन की मॉनेटरी पॉलिसी है। US के अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स हैं। फ्राइडे वापस से फेड चेयरमैन की स्पीच है। ध्यान रखिएगा फेड चेयरमैन 2-3 बार उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो थोड़ा सा कॉशियस रहिएगा नेक्स्ट वीक। चलिए अब देखते हैं चार्ट, वापस से चार्ट पे चलते हैं। यह है गोल्ड का चार्ट। लास्ट वीक मेजर इवेंट था फेड चेयरमैन का। फेड जो कंक्लूजन इंटरेस्ट रेट का होता है वो वेडनेसडे को। सबको पता था कि कोई रेट कट नहीं होने वाला है, तो उसमें तो कोई सरप्राइज नहीं आया, कोई रेट कट नहीं हुआ। लेकिन जब फेड चेयरमैन की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो फेड ने बोला, फेड की कमेटी ने डिसाइड किया है कि 2022 तक उनका रेट इंक्रीज करने का कोई इरादा नहीं है। एक तो बात ये थी। दूसरी बात ये थी कि वो क्वांटिटिव बाइंग करते ही रहेंगे जब तक US की इकोनॉमी रिकवर नहीं हो जाती है। क्वांटिटिव बाइंग जो है वो एक एज अ सपोर्टिव मेजर देखा जाता है जिससे एक सेंट्रल बैंक इकोनॉमी को स्टेबल करने की कोशिश करता है। क्वांटिटिव बाइंग के लिए नंबर्स उन्होंने कुछ नहीं दिया, उन्होंने एक वर्ड यूज़ किया इन्फिनिट। तो इन्फिनिटी नंबर यूज़ करने का एक रीज़न यह है कि दे डोंट हैव एनी लिमिट टू बाई द सिक्योरिटीज़। मॉर्गेज सिक्योरिटीज़ हो गई या अदर पेपर्स हो गए, तो उनकी कोई लिमिट नहीं है। जितना भी US की इकोनॉमी को ज़रूरत होगी वो उतने जो सिक्योरिटीज़ है वो बाइंग करते रहेंगे। फेड की लिमिट्स उन्होंने अभी तक तय नहीं की हैं, जिससे एक यूजुअली क्या कहते हैं एक सपोर्ट आना चाहिए था डाउ जोन्स को, जो कि नहीं आया। लेकिन गोल्ड को ज़रूर सपोर्ट आया, जिससे एक इंडिकेट हो गया कि अगर 2022 तक फेड अपना रेट 0 रखने की कोशिश कर रहा है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है US इकोनॉमी में। गोल्ड ने वहाँ से हिंट लिया और एक रिकवरी आई। जैसे कि आप देख सकते हो ये वाला कैंडल वेडनेसडे का कैंडल है, एक अच्छी रिकवरी आई। उसके बाद थर्सडे थोड़ी सी वीकनेस आई, प्रॉफिट बुकिंग आई, और फ्राइडे मोरलेस सेम ही रेंज में गोल्ड बंद हुआ। तो फेड की बात तो ये हो गई। वापस से अब कोरोना वायरस के इम्पैक्ट पे आ जाते हैं। अब जो है कोरोना वायरस का इम्पैक्ट मोरलेस कम होने लगा है, बट जब मार्केट को लगता है कि कोरोना वायरस का इम्पैक्ट कम हो रहा है तभी आप समझिएगा, तभी मार्केट में सरप्राइज आएगा। अभी जो है अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स भी हमने लास्ट वीक देखे कम हो गए थे।
इस वीक वापस से कम हो सकते हैं। इनफैक्ट मई का जो हमने नॉन फार्म नंबर्स आए थे वो भी बहुत ज़बरदस्त नंबर्स आए थे। अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो अनएक्सपेक्टेड आए थे। तो जब अब ऐसा लग रहा है कि मार्केट जो पैंडेमिक से है वो रिकवर हो रही है, जब मार्केट को लगता है कि पैंडेमिक ख़त्म हो गया है, तभी अब शुरुआत होगी। अब जब सेकंड क्वार्टर के नंबर्स शुरू होंगे, हर कंट्रीज में कंपनीज पोस्ट करना शुरू करेंगी, ले ऑफ करना शुरू करेंगी जुलाई अगस्त से, तब मार्केट में एक रियल इम्पैक्ट पता चलेगा। अक्टूबर नवंबर आते आते मार्केट में पूरा इम्पैक्ट पता चलेगा कि ये मार्च अप्रैल में जो लॉकडाउन हुए थे और ये जो ले ऑफ हुए थे, वायरस से जो डेथ हुई थी, इनका असर आने वाले महीनों में दिखेगा, आने वाले क्वार्टर्स में दिखेगा। महीने इज रॉन्ग वर्ड, क्वार्टर्स इज करेक्ट वर्ड। आने वाले क्वार्टर में और जो 2-3 आने वाले जो क्वार्टर्स आएंगे उसमें पता चलेगा कि कितना नुकसान हुआ है इस पैंडेमिक से। अभी फ़िलहाल जो है वो ऐसा लग रहा है वर्स्ट ओवर हो चुका है, बट आई डाउट कि वर्स्ट ओवर हुआ है। चलिए 1728 पे गोल्ड बंद हुआ। इस वीक का रेजिस्टेंस सपोर्ट देखते हैं, ट्रेंड देखते हैं, उसके बाद सिल्वर और क्रूड ऑयल भी देखेंगे। गोल्ड का सपोर्ट सेम ही है, चेंज नहीं हुआ है। 1670 का गोल्ड का सपोर्ट है। लास्ट वीक भी यही सपोर्ट था, लेकिन इसके साथ मैंने एक नया सपोर्ट और दिया था जिसकी ज़रूरत नहीं पड़ी, 1670 से ही काम हो गया। और अभी 1670 तकरीबन $60 दूर है। तो आज के लिए, इस वीक के लिए फ़िलहाल यही सपोर्ट है। गोल्ड का रेजिस्टेंस एक ज़रूर है 1755 का। रेजिस्टेंस से याद आया, एक कंफर्मेशन देनी थी। एक डबल टॉप जैसी सिचुएशन आ रही है गोल्ड में, आप चेक कर सकते हैं। लेट्स सी, पहले 1747 के आसपास का ये हाई बने, वापस से 1747 के हाई बने 45-44। तो मोरलेस एक ये जो जगह है, यहाँ से गोल्ड 3-4 बार रिवर्स कर चुका है और एक डबल टॉप जैसी सिचुएशन हो रही है। बट डबल टॉप की जो नेक लाइन है वो बहुत दूर है, जो हमारा सपोर्ट है 1670। अगर हम 1670 को मेजर करेंगे तो यहाँ से आप देखोगे एक डबल बॉटम जैसी स्थिति भी बनी हुई है। तो एक कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है, इसलिए जो मार्केट के साथ ही चलिएगा। अगर हम इस तरीके से नापे तो एक डबल बॉटम बना है 1670 के पास, और अगर हम 1645-47 का लेवल लेंगे तो डबल टॉप बना है। तो एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, कॉम्प्लेक्स मार्केट है और कॉम्प्लेक्स ही एटमॉस्फेयर है। तो थोड़ा सा कॉशियस रहने की ज़रूरत है। इंट्राडे ट्रेंड को ज़रूर ध्यान रखें। कुछ भी ट्रेड ले रहे हैं आप, भले ही वीकली के लिए ले रहे हैं या फिर मंथली ले रहे हैं या फिर इंट्राडे ले रहे हैं, आपको इंट्राडे ट्रेंड देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बिकॉज मार्केट बहुत ज़्यादा मूव कर रही है। और ऐसे कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के साथ थोड़ा सा कॉशियस होने की ज़रूरत है। गोल्ड का ट्रेंड पॉजिटिव है तो अवॉइड कीजिएगा सेलिंग करना। इंट्राडे ट्रेंड के लिए मेरा रोज़ का वीडियो देखिए। चलिए सिल्वर देखते हैं। ये आ गया सिल्वर। सिल्वर में ज़्यादा रेड आपको दिखाई दे रहा है बिकॉज एक इंडस्ट्रियल मेटल है, सबको पता है। मैंने काफ़ी महीनों से बोलता हुआ आ रहा हूँ कि सिल्वर एक इंडस्ट्रियल मेटल भी है। तो डाउ जोन्स गिरा तो सिल्वर में भी इम्पैक्ट आया और 1742 के आसपास बंद हुई है, बट अभी भी पॉजिटिव जोन में है। सिल्वर का सपोर्ट है 1650 का। सिल्वर का रेजिस्टेंस रहेगा 1830 का। ध्यान रखिएगा 1650 से नीचे अगर सिल्वर क्लोज होता है तो $15 और $14 तक जा सकता है। 1830 के ऊपर क्लोजिंग जाती है तो $20 के लिए हम मार्च करना शुरू करेंगे। गोल्ड में भी यही हाल है, 1670 के नीचे जाता है तो एक अच्छी रिवर्सल शुरू हो सकती है 1600 और $1500 तक की। 1755 के ऊपर क्लोजिंग अपने को 1800 और $1900 भी दिखा सकती है। फिलहाल गोल्ड और सिल्वर दोनों का ट्रेंड पॉजिटिव है तो अवॉइड कीजिएगा सेलिंग करना। चलिए क्रूड ऑयल देखते हैं जल्दी से। क्रूड ऑयल 3650 के आसपास बंद हुआ और इसमें भी एक डबल टॉप बन चुका है। लेट्स सी, इट्स लुक लाइक इट। 40-40, 39, 39-70, 39-90। डबल टॉप तो नहीं बना है बट एक एम बनाने की कोशिश कर रहा है। नेकलाइन इसकी ये रहेगी 32-30 नेकलाइन रहेगी, ध्यान रखिएगा। तो अगर 32-30 के नीचे क्लोज करता है तो हम वापस से सेलिंग में जा सकते हैं। बट क्रूड ऑयल जो है टेक्निकल से ज़्यादा न्यूज़ पे ट्रेड कर रहा है, तो थोड़ा सा न्यूज़ पे ध्यान रखिएगा। टेक्निकल अपनी जगह है बट न्यूज़ ज़रूर आप देखिएगा। तो ये एक 33-50 का सपोर्ट इस वीक का हम
नेक लाइन का लगाते हैं। क्रूड ऑयल का सपोर्ट है 33.50, क्रूड ऑयल का रेजिस्टेंस रहेगा 41.20 का। क्रूड ऑयल का ट्रेंड पॉजिटिव है तो अवॉइड कीजिएगा सेलिंग करना। बाकी इंटरडे ट्रेंड में ज़रूर कभी कभी वो सेलिंग में आता है, तब आप कर सकते हो। उसके लिए आप मेरा इंटरडे वीडियो देखना ना भूलें। मेरा टेलीग्राम चैनल भी है जिसपे मैं लाइव सपोर्ट रेजिस्टेंस अपडेट करता रहता हूँ, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। मेरी पेड सर्विस के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ध्यान रखिएगा, ये व्हाट्सएप नंबर है, अगर आप इस पर कॉल करोगे तो मैं आपका कॉल रिसीव नहीं कर पाऊंगा। चलिए अब मंडे वापस से मिलते हैं। वन मोर थिंग, डाउ जोन्स में अगर आप काम करते हो या बिटकॉइन में काम करते हो तो आप मेरा स्टॉक वाला चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है। अब वापस से मंडे मुलाकात होगी, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।